नमस्कार साथियों। आज मेरे प्यारे बच्चों आपको मुझे पूर्णांकों का भाग बताना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि पूर्णांक होते क्या हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक में मैंने आपको बताया था, पूर्णांक का मतलब बताया था। पूर्ण मतलब पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण मतलब पूरे, पूरे माने संपूर्ण हो, अंक माने संख्याएं। यही तो होता है नहीं, जिसमें पूरी संख्याएं आ जाए। कैसी? प्राकृतिक संख्या जैसे 1 है, 6 है, 9 है, कोई भी। और यानी जो धन की संख्या आ जाए और जो ऋण की आ जाए, जैसे 4 है, 3 है, 2 है और 0। तो ये सारी संख्याएं जब मिलके एक साथ प्रयोग होती है तो ये हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक मतलब पूरे अंक। ठीक है, तो कल पूर्णांकों में मैंने आपको बताया था कि पूर्णांकों का गुणा कैसे होता है। हमने बताया था कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था। आज हम बच्चों आपको बताएंगे कि पूर्णांकों का भाग क्या होता है। ठीक है, जब दो पूर्णांक समान चिन्ह के हो, तो जब दो पूर्णांक समान चिन्ह के हों, समान चिन्ह के मतलब समझ रहे हैं? या तो दोनों काय की हों, प्लस प्लस के हों, या दोनों माइनस माइनस के हो, यानी या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक। तो उनका भाग कैसे होगा? ठीक है, तो पूर्णांकों का हम आज भाग सीख रहे हैं। ठीक है, पूर्णांकों का क्या भाग। ये थोड़ा सा देखिए, सही नहीं चल रहा मेरा था। देखो इसमें जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे ये है 16/4, ये स्पष्ट दिख रहा है 16/4। इसको हमने क्या बताया था? इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 16/4 यानी 4 का भाग 16 में देना है। तो ऐसे लिख लेंगे। बताया था हमने आपको कि जिसमें जे भाजक कहलाता है और ये भाज्य कहलाता है। तो 4 का 4 में देंगे, 16 में देंगे तो 4 4 16। ठीक है, ये हमारा 4 आ गया। तो देखो ये दोनों समान के थे, यानी समान चिन्ह के थे। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था। ठीक है, तो उनका जो भागफल आएगा वो भी कैसा आएगा? प्लस में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब दो समान पूर्णांकों का हम भाग करेंगे तो उनका भागफल हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है, तो यहां हम लिख दें भागफल हमेशा कैसा होगा? धनात्मक। धनात्मक होगा, ये ध्यान रखना। देखो दूसरा चिन्ह लेते हैं। जैसे मान लो ये है -20/-4, यानी -20 में -4 से भाग देना है। ठीक है, कितने से? 4 से। तो इसको सबसे पहले हमने क्या बताया था? जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? यानी देखो 20 में कितने से भाग देना है? सॉरी, कितने से देना है? -4 से। ठीक है, तो देखो हमने आपको एक चीज बताई थी, या तो आप इसको ऐसा लिख लो -4/-20, 4×5=20। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भाग चला जाएगा 5। तो देखो ये इसके थोड़ा सा मैं आपको एक सरलीकरण बताऊंगा। सरलीकरण भाग के बाद जो भाग आ गया ना, आपको पहाड़े आते हैं तो सरलीकरण। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं, सॉरी यहाँ दो धनात्मक है तो भी उनका भागफल धनात्मक होगा। अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो भी उनका भागफल जो आएगा वो कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। क्योंकि देखो ऊपर ऋण है, नीचे ऋण है, तो ये क्रॉस हो जाती है। उनको आप ऐसे भी समझ लो। देखो साधारण उसमें कि -20/-4 है, तो ये माइनस से माइनस कट जाता है। कितना बचा? 20/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का भाग हमें 20 में देना। 4×5=20। ऐसे समझ लो, बिल्कुल सिंपल से, कि अगर ऊपर माइनस है और नीचे माइनस है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो ठीक है, जब दो पूर्णांक या तो दोनों धन के हों तो भागफल धनात्मक आएगा, या दोनों ऋण के हों तो भी भागफल हमारा धनात्मक आएगा। अब देखो यदि दो पूर्णांक, साफ दिख रहा? यदि दो पूर्णांक असमान चिन्ह के हों, कैसे हो बेटा? असमान चिन्ह के, असमान चिन्ह के हों तो भागफल हमेशा
नकारात्मक आएगा, नकारात्मक होगा, माने उत्तर काय में आएगा आपका, ऋण में आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? ठीक है, काय में आएगा, ऋण में आएगा। क्यों आएगा ऋण में? क्योंकि इसलिए आएगा कि एक प्लस की है एक माइनस की है। ठीक है, तो भाग उनका हमेशा ऋण में आएगा भागफल। देखो जैसे जी है -20 भाग्यम 4, तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, -20 और बटे में ऐसे कर लेंगे 4। जैसे यहाँ दिया था हमने क्या 4, तो यहाँ देखो 4 का भाग 20 में दे लेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। ये ध्यान रखना है। लेकिन देखो एक ऊपर का था प्लस का, या तो ऊपर प्लस का हो या नीचे प्लस सॉरी माइनस का, या नीचे माइनस का हो, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो 4 5 जा 20 -5 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कि अगर देखो ये एक पूर्णांक माइनस का है एक प्लस का है, यानी कैसे हैं, असमान चिन्ह वाले हैं। कहने का मतलब है कि भाजक या भाज्य में से कोई भी एक विपरीत चिन्ह का है, यानी अगर एक धन का है और एक ऋण का है तो भागफल में काय का आएगा, ऋण का आएगा। ठीक है, इतनी सी बात। एक चीज आपको समझ में आ गई? देखिए एक उदाहरण से और चलते हैं। जैसे मान लो ये है 10 बटे -2। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में भाग देना है हमें -2 से, ऐसे तो लिखते। तो इसको और अपन कैसे लिख लेते हैं कि -2 भाग्यम 10, ऐसे लिखेंगे। माइनस को भी भूल जाओ कुछ समय के लिए, 2 पंचे 10, ये होता है, ये माइनस लगा तो माइनस लगे। कहने का देखो मतलब ये है कि इसमें क्या है, भाजक हमारा कैसा है, ऋणात्मक। भाजक तो समझते, जिससे भाग देते हैं, और भाज्य क्या कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं। तो 2 का भाग कितने में दे रहे हैं, 10 में, तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य। तो यहाँ देखो भाज्य धनात्मक है और भाजक कैसा है, ऋणात्मक है। तो यहाँ ये 2 पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब 2 संख्याएं, असमान चिन्ह, असमान माने बराबर अलग अलग है, एक धन का एक ऋण का। तो जो भागफल आएगा हमारा ये क्या होता है, भागफल, वो भी हमारा काय में आएगा, हमेशा काय में होगा, नकारात्मक होगा, यानी ऋण में होगा। ठीक, तो ये इसमें देखो इससे ऊपर वाले में, इसमें भाज्य नकारात्मक था, भाजक सकारात्मक था, मतलब धन का था। जब हमने इसका भाग दिया तो भी भागफल हमारा माइनस में आया। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब भी 2 पूर्णांक हों और उनका हमें क्या करना हो, भाग करना हो, भाग करना हो, तो हमें उनके चिन्हों को ध्यान रखना है। सीधी सी बात ध्यान रखो कि अगर दोनों पूर्णांक धन धन के हैं, यानी भाजक और क्या, भाज्य है ना, तो जो हमारा भागफल है वो काय में आएगा, धनात्मक आएगा भागफल। ये ध्यान रखो, ये बेटा ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसी प्रकार अगर दोनों ऋण के हैं, ऋण का भाजक है और ऋण का भाज्य है, तो इनका जो भागफल आएगा वो भी आपका कैसा होगा, कैसा होगा, धनात्मक, यानी समान चिन्ह है। सीधी सी बात ध्यान रखो, अगर दोनों संख्या समान चिन्ह की हैं, चाहे वे दोनों ऋण ऋण की हो तो भागफल हमारा प्लस में आएगा, या दोनों धन धन की हैं तो प्लस में आएगा। असमान है तो ऋण में आएगा। असमान चिन्ह में मतलब ये हो सकता है, जैसे मैंने इस उदाहरण में बताया था कि आपका भाज्य ऋणात्मक हो सकता है, भाजक धनात्मक हो सकता है, लेकिन उत्तर काय में आएगा, हमेशा नकारात्मक होगा। और इसी प्रकार अगर भाज्य आपका धनात्मक है और भाजक ऋणात्मक है तो भी भागफल आपका नकारात्मक आएगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, एक शब्द होता है सरलीकरण। सरलीकरण शायद बच्चे जानते होंगे। आज मैं 2 से सरलीकरण बता रहा हूँ, मतलब इतनी चीज क्लियर है कि जो पूर्णांक होते हैं, 2 पूर्णांकों का हम भाग कैसे करते हैं, चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक शब्द आता है बच्चों सरलीकरण। देखो इधर क्या, सरलीकरण। सरलीकरण कुछ नहीं है, उस संख्या को और हम कितना 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 काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो सरलीकरण कहलाता है। मतलब भाग का एक एडवांस रूप है। ठीक है, जैसे ये कह लो कि अपन आटा लगाते ना, तो आटे से क्या बनती है, रोटी, और आटा तो लगाना पड़ता है एटलीस्ट। उसी आटे को अगर हम तेल में डाल दें, मतलब पूड़ी बनाने हैं, तो उसको क्या है, तेल से निकालना पड़ेगा, तो यानी एक रिफाइंड फॉर्म, और कुछ नहीं है। इसी प्रकार सरलीकरण एक भाग का एडवांस रूप है, और कुछ नहीं। भाग तो अपन जानते ऐसे देते, ऐसे मतलब सीधा सीधा तरीका है। सरलीकरण थोड़ा सा एडवांस है, उसे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे देखो इसी को मैं आपके सामने कर रहा, जैसे मैंने ये पहला दिया था 16/4। देखो इधर 16/4,
इसको हमें क्या करना है, इसका सरलीकरण करना है। क्या करना है, सरलीकरण। दिख रहा है यहाँ, स्पष्ट दिख रहा है, सरलीकरण करना है। तो देखो हमने क्या किया, 4 का भाग 16 में देना है, या तो आप इसको ऐसा लिख लोगे 4 चौको 16, अपना उत्तर कितना आ गया 4। लेकिन अब सरलीकरण कैसे करेंगे, तो बच्चों आपको पता है कि अपन जो पहाड़े सीखते जनरली कहाँ से होते, तो 0 से है, 1 से है, लेकिन हम पहाड़े कहाँ से सीखते हैं, कौन सी संख्या से सीखते हैं, 2 से। तो 2 से हम सरल करेंगे, यानी देखो इसको ऐसे मान लो सरलीकरण को कि हम 2 से इसको काटेंगे, ठीक। ऐसा नहीं जैसे अपन सब्जी काटते, मान लो अपने पास मान लो आलू रखा है, क्या रखा है, आलू, मान लो 2 आलू रखे हैं, और आपके घर में देखो चाकू भी है और हंसिया भी है। क्या है, हंसिया, चाकू भी है और हंसिया भी है। 2 आलू को काटना है, तो क्या आपने कभी देखा आपकी माताजी ने, देखो यहाँ में जैसे मान के चलो ये हमारे आलू हैं, आपकी माताजी हैं, अपने घर में चाकू भी है और क्या है, हंसिया। तो क्या आपने कभी देखा कि एक आलू को चाकू से काट रही हैं, एक हंसिया को, देखा कभी? या तो आलू अगर चाकू से काटेंगे तो दोनों आलू चाकू से काट देंगे, या हंसिया से काटेंगे तो दोनों आलूओं को हंसिया से काट। ऐसा नहीं होगा कि यार एक आलू है तो उसको चाकू से काट दो, एक हंसिया से। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा, किसी हमारे घर में भी नहीं, किसी के घर में। कहने का मतलब है यहाँ सरलीकरण को होता है काटना। तो ये ध्यान रखना घर पे कि अगर मान लो हमें कोई चीज काटनी है तो सब्जी से ध्यान रखना कि सर ने सब्जी से बताया था कि सब्जी जैसे अगर 2 आलू हैं या 3 आलू की सब्जी बना रहा है और हमारे घर में 2 विकल्प हैं कि हमें या तो चाकू से काटना है या हंसिया से काटना है। अगर मान लो 2 आलू काटे तो चलो ठीक है, एक चाकू से काट लिए, हंसिया। मान लो आपको बहुत सारे रिश्तेदार अगर 10 आलू काटने हैं तो एक चाकू से काटोगे, एक हंसिया से काटोगे, फिर तीसरा कहाँ से काटोगे, कुल्हाड़ी से, चौथा फावड़ा से, 5वां कहाँ से काटोगे, ब्लेड से काटोगे। कहने का मतलब ये है कि मैं एक समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी संख्या को जब सरलीकरण करो तो किसी एक संख्या से भाग देना है, एक से काटना है, उससे नहीं कट रही। मान लो आलू जो बड़ा है चाकू से नहीं कट रहा तो कहाँ से काटोगे, वो क्या है, अचार काटने वाला होता है, बड़ी चीज, जैसे मान लो चाकू काम नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है कि जब आप संख्याओं का सरलीकरण करें तो पहले 2 से काटें। 2 से मतलब छोटे से चाकू से, चाकू छोटा होता है। 2 से नहीं कट रहे तो 3 से काटो। माने अगर चाकू से काम नहीं चल रहा तो कहाँ से चलाओ, हंसिया से चलाओ। 3 से नहीं कट रही तो 4 से काटो। मतलब अगर मान लो हंसिया भी काम नहीं कर रहा तो फिर काट से, जैसे पेड़ काटना, पेड़ छोटा होता है क्या बड़ा, बताओ, पेड़ कैसा होता है, छोटा क्या बड़ा, बड़ा। तो पेड़ को क्या हंसिया से काट पाएंगे, हैं? पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, कभी नहीं हंसिया टूट जाएगा, क्या हंसिया टूट जाएगी ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें शुरुआत 2 से कट, संख्या को जब हम सरलीकरण करेंगे उसको काटेंगे तो हमें 2 से काटना है, यानी एक ही संख्या से। ऐसा नहीं कि एक इस नीचे वाली को दूसरे से काट दिया, इसको दूसरे से काट दिया। इसको देखो ऐसे समझ लो आप, ये आपकी एक डलिया है, क्या है, डलिया। इसमें देखो आलू है और कुछ टमाटर रखे हैं, ठीक। अब इसको हमें क्या है, सब्जी को काटना है। तो क्या आप देखो वो एक बात अलग है कि चाकू चल नहीं रही होगी तो हंस गया। तो कहने का मतलब अगर आपने आलू काटे और आपके पास चाकू है तो उसी डलिए में जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे आप आलू टमाटर की बना रहा चाहे सब्जी, तो क्या है, चाकू ही से काटोगे। कैसे करोगे कि दुश्मनी है कि चाकू से काटोगे आलू और टमाटर काटोगे हंसिया से, ऐसा होगा? वो जब होगा या तो चाकू खराब हो गई या हंसिया खराब होगा, तब हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हमारे कहने का मतलब यह है कि जिससे हम चाकू से अगर टमाटर काट रहे हैं तो उसी से हम आलू भी काट लेंगे। इतनी सी चीज ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बता दी है, क्योंकि हम गणित कोई हुआ नहीं है। गणित को समझो, गणित हम बिल्कुल प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं। उस चीज को उससे जोड़ के देखो कि हाँ हमें कैसे करना है, तब गणित बिल्कुल आसान लगेगी। और गणित में कहती हूँ, और गणित में पास होना, एक जमाना था 33 नंबर 100 में से लाने में बहुत दिक्कत पड़ती थी बच्चों के। अब 100 नंबर आते हैं इसी ललितपुर में। पहले कहाँ बड़ी बड़ी सिटियों के आते थे, अरे फलाने के दिल्ली आगरा के लड़के ने 100 में से 100। यहाँ ललितपुर से, अपने लोकल गाँव से, मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगा, जैसे कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाओ, यहाँ ये पिसनारी पे 2-3 बच्चे हैं आपके, क्या नाम है, एक गाँव पड़ता है गंगौरा, वहाँ से भी एक बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए। तो ये कहने का मतलब ये, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होती हैं तब जाके वो हमारी गणित पे पकड़ बनती है। तो देखो वापस आते हैं, इसको सरलीकरण करना है 16/4 को। इसको भिन्न भी कह सकते हैं कि ऊपर अंश 16 है और नीचे हर
4 है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कितने से काटेंगे, 2 से। तो देखो 2 से काटा 4 को, तो 2 का भाग 4 में दिया तो कितना होगा, 2 दूनी 4, कट गया। अब ऊपर कहां से काटेंगे, 2 से काटेंगे क्या, 3 से, 2 से ही काटेंगे। मैंने क्या बताया था, ये आलू मान लो, जो टमाटर मान लो, तो जब आलू को चाकू से काटा है तो टमाटर को भी चाकू से काटना होगा, यानी 2 से इसको काटा है तो 2 से इसको काटेंगे, तो 2 8 16, कितना हो गया, देखो जो ऊपर कितना है 8, वो लिख दिया, नीचे कितना है 2। अभी और ट्राई करेंगे, देखो और काटने की कोशिश कर, फिर 2 से काट दिया, 2 एका 2, ऊपर कितना है 8, 2 चौको 8, ऊपर कितना आ गया बेटा 4 और नीचे 1। मैंने बताया था किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख दो तो उसका मान बदलता है, नहीं बदलता है, 4/1 यानी कितना लिख देंगे 4। दिख रहा है ये 4 स्पष्ट आ रहा है इसमें, देखो है। तो देखो, तो ये हमारा सरलीकरण हो गया। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आज मैं एक छोटी सी सरलीकरण और ये पूर्णांकों का भाग आप घर पे करना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे और बच्चे भी इस छोटी से छोटी कंसेप्ट को समझ सकें। क्योंकि इसके ये छोटे छोटे कंसेप्ट के बाद फिर हम जो हमारे मूल टॉपिक हैं उस पर बहुत तेज़ी से वो फास्ट चलेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।